हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब भी हम बिहार से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता में, तो हमारे दिमाग में कुछ नाम याद आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वीर कुंवर सिंह, देन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकेतिया, इस तमाम तरह के, जयप्रकाश नारायण, इस तमाम तरह के नाम हमारे दिमाग में आते हैं। बट आप लोगों में से कितने लोगों ने राम स्वरूप देवी, सरला देवी, इस तमाम तरह के नामों को सुना है? मुझे लगता है बहुत ही कम। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो हमारा डेडिकेशन होगा वो होगा ऐसी महिलाओं को के बारे में जिन्होंने भारत की आजादी में काफी बड़ा योगदान दिया और उनका ताल्लुकात बिहार से रहता है। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट PCS को डेडिकेटेड स्टडी IQ PCS चैनल लॉन्च हो चुका है और इस बिहार स्पेसिफिक की इंटरेस्टिंग क्लासेस आपकी शाम को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी होती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आप सब लोग जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको आज के टॉपिक के बारे में बता रखा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम बिहार। अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो अगर आप पिछले BPSC के ट्रेंड्स को देखिए, BPSC के एग्जाम के 10 सालों के ट्रेंड को, तो हम पाते हैं कि अल्टरनेट ईयर में, यानी कि एक ईयर गैप करके उन्होंने एवरेज BPSC एक क्वेश्चन या नहीं कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से पूछ लगता है, क्योंकि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है और एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी, चाहे हमारा इंटरनेट सोर्स हो या फिर हमारी कोई पुस्तक हो, वहां पे थोड़ी सी कम जानकारी मिलती है। तो आज के इस क्लास में मेरा कॉन्टेक्स्ट यही होगा कि आप सबको सारी की सारी जानकारी मैं प्रदान करूं एक एक महिलाओं के बारे में, सारे के सारे महिलाओं के रोल के बारे में जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान दिया और जिनका ताल्लुकात बिहार से आपके रहता है। तो बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नाम आप मेरे पीछे देख सकते हो, इन नामों के बारे में आप लोग में से अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। सरला देवी, प्रभावती गुप्ता, शैलबाग राय या फिर रामकली देवी, सुचित्रा देवी, राम स्वरूप देवी, चंद्रावती देवी, राजवंशी देवी, महादेवी केजरीवाल, इस ऐसे तमाम तरह के नाम हैं जिन नामों से हम लोग बहुत ही कम फैमिलियर हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग इन सारे नामों से फैमिलियर होंगे और जो स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में जानते होंगे, उनको पता होगा कि मैं पहले आपको थ्योरी क्लासेस कराता हूं एंड देन उसको मैं फॉलोड करता हूं MCQ से, और वो MCQ की जो कैटेगरी होती है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब भी आपके सामने इससे क्वेश्चन आए तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं लास्ट में MCQ आपको दूं तो उस MCQ को आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। अगर आप सही करते हैं तो इट्स वेल इनफ, अगर आप गलत करते हैं तो आपको पता होगा कि आपने कहां गलत किया था और मैं उस सवाल का सही जवाब आपको दूंगा और आपके जहन में वो सवाल बस जाएगा। ये तो रही बात प्रीलिम्स की। और जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो GS1 सेक्शन 1 जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां पे आपको इस सेक्शन से काफी मदद मिल जाएगी आपको अपने आंसर को परफेक्ट बनाने में। क्योंकि अगर आप BPSC के GS1 सेक्शन के पोर्शन को देखते हैं तो वहां पे आपको चंपारण सत्याग्रह हो, 1857 रिवॉल्यूशन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट हो, तो इस तमाम तरह के मूवमेंट में आपको आंसर लिखने होते हैं और सारे बच्चे वही सेम लिखते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे एक छोटा सा कुछ पॉइंट, 3-4 लाइन महिलाओं का योगदान उस आंदोलन में लिख दीजिएगा तो भाई समझिए कि आपका आंसर कितना परफेक्ट हो जाएगा, जस्ट इमेजिन, और कितना यूनिक हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा 4 से 5 नंबर आपको उस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो क्लास आप लोग को अगर अच्छी लगेगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर आप लोग कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग शुरुआत अपने क्लास की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, फ्रीडम मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट होने वाला है। और एक अमूमन मैंने एक रखा है कि भाई फ्रीडम मूवमेंट आपके 1857 से 1947 के बीच का जो ये जो आपके 90 इयर्स का जो टाइम है, इस 90 इयर्स के टाइम को मैंने आपके फ्रीडम मूवमेंट के टाइमलाइन में डाला है और उसके बीच में जो भी आंदोलन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा है बिहार में, उन सारे टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस करूंगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार एक ऐसा लैंड है, या फिर जब भी हम लोग 1857 रिवॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं, बिहार के और 1857 और बिहार, ये दो वर्ड जब भी मिलते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम निकल के आता है। आप सबको पता है वो है वीर कुंवर सिंह, या फिर उनके भाई अमर सिंह का अगर सेकेंडरी नाम याद आए तो। लेकिन आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उन नामों के बारे में जिन नामों के बारे में आपको या तो पता कम है या फिर नहीं पता है। तो बिहार हैज ऑलवेज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम इट्स प्राउड पास्ट। बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार हमेशा अपने गौरवान्वित अतीत के लिए जाना जाता है, और वुमेन्स ऑफ बिहार हैव वॉक्ड स्टेप स्टेप विद द मैन। और बिहार की जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं रही हैं इस आंदोलन में, और इस क्लास के बाद आपको इसके बारे में पता चलेगा। उन्होंने भी स्वतंत्रता में काफी कुछ अपना प्रदान किया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, एंड ओवररूलिंग वेरियस सोशल ट्रेडिशन एंड स्टीरियोटाइप माइंडसेट। लेकिन जैसा कि हमारे एक समाज में, एक सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, आप लोगों में से कई लोग बोलोगे सर स्टीरियोटाइप माइंडसेट क्या होता है, या परंपराओं और रूढ़िवादी मानसिकता क्या होती है, कि जैसे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं पर्दा सिस्टम में रहेंगी, इस तमाम तरह की चीजों को हम लोग थोड़ा स्टीरियोटाइप या फिर मतलब मान के चले कि मान लेते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर का काम कर सकती हैं। तो इन सब बैरियर को, इन सब कड़ियों को तोड़ते हुए महिलाएं घर से बाहर निकली और स्वतंत्रता सेनानी में या स्वतंत्रता संग्राम में ना तो अपना सिर्फ योगदान ही सिर्फ नहीं दिया, उसके अलावा उन्होंने अपनी लीडरशिप भी प्रदान की, नेतृत्व भी प्रदान की। जैसे अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे हमारे भारत की महिलाएं बहुत आगे, रिसेंट में देखिए कुछ दिनों में हो सकता है आपके भी राष्ट्रपति चुनाव हो और महिला राष्ट्रपति आपको मिल जाए। तो ऑब्वियस चीज हम देखें अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारे आज की नहीं बहुत पहले की कहानी, और हमेशा से महिलाएं अपने घर से बाहर निकली हैं और स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और लीडरशिप भी प्रदान की है। सो कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम, यानी कि अपने घर से बाहर आकर उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के संघर्ष में पुरुषों के साथ कदम मिलान किया, लेकिन सिर्फ मतलब कि सिर्फ घर से बाहर आके पुरुषों के साथ मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि आपके फ्रीडम में ही नहीं सिर्फ कंट्रीब्यूशन अपना दिया, बल्कि उस फ्रीडम मूवमेंट को अपनी लीडरशिप भी प्रदान की। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हम लोग बात करते हैं, एंड वुमेन्स ऑफ बिहार, यानी कि 1857, एक ही टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं यहां से कि जब भी हम लोग 1857 की बात करते हैं और आपके वुमेन्स ऑफ बिहार, यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, तो कुंवर सिंह दिमाग में आता है। बट कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों के बारे में हमें बहुत ही कम पता है, जैसे कि आपके हाजी बेगम हो गई। तो इन्हीं सारे नामों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो हाजी बेगम कहां से ताल्लुकात रखती हैं, तो हाजी बेगम ताल्लुकात रखती हैं सासाराम से, जो कि आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फाउट फॉर कुंवर सिंह अगेंस्ट द ब्रिटिश, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। हाजी बेगम जो कि सासाराम से ताल्लुकात रखती हैं, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ती हैं कुंवर सिंह के साथ। जस्ट इमेजिन, इस नाम को, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और सिंगल कॉल of Haji Begum aroused the people of Sasaram to attack on British and compel them to flee away। मतलब समझिए इतनी ज्यादा लीडरशिप, आप लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हो इनकी, ये आपकी हाजी बेगम है। लीडरशिप क्वालिटी आप देखिए कि इनके एक कॉल पे, यानी कि इनके एक पुकार पे पूरा का पूरा जो सासाराम है वो टूट पड़ता है ब्रिटिशर्स पे, और ब्रिटिशर्स को उस जितने अपने आसपास के एरिया में जहां तक वो सक्षम हो उनको खदेड़ फेंकता है। तो दैट्स द लीडरशिप क्वालिटी जिसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा एक और नाम 1857 रिवॉल्यूशन से आता है, वो है आपके दारमन बीबी। ध्यान रखिएगा, दारमन बीबी जो है, और आपके एक और डांसर गुलाबी, एक डांसर है, यानी कि आपके एक नर्तकी गुलाबी हैं, इनका भी नाम आता है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना जबरदस्त योगदान दिया, और एक जबरदस्त योगदान दिया 1857 में, और महिलाओं की तरफ से। तो 1857 की क्रांति से हमें तीन नाम नजर आते हैं, एक तो आपके धर्मन बीबी, डांसर गुलाबी, और तीसरा नाम हमें आता है हाजी बेगम का। तो बीपीएससी एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस आखिरी में आपको करवाऊंगा, बट आपको मैं बताते जा रहा हूं क्योंकि मेरा एक तरीका होता है कि मैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाऊं तो उसको मैं आपका इंपॉर्टेंस भी बता दूं कि वो टॉपिक आपके किस पोर्शन में काम आएगा। एक तो पोर्शन आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाएगा कि इनमें से ऐसे कौन से नाम है जो 1857 की क्रांति से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि बीपीएससी, अगर आप पिछले ट्रेंड को देखिए बीपीएससी के 1857 की क्रांति से, तो बीपीएससी
हर साल एटलीस्ट एक मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछ रखा है बीपीएससी, या बीपीएससी कंडक्ट कराने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें इतने क्वेश्चन आपके आए हैं। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं मेंस की, यानी कि GS1 सेक्शन 1 के टॉपिक की, तो वहां पे भी 1857, यानी कि हर साल, ये तो हर साल फिक्स है, मतलब कि आपने अगर 1857 का टॉपिक कर लिया तो आपका 38 नंबर इंश्योर हो जाएगा बीपीएससी मेंस में, इतना समझ लीजिए। और वहां पे आप इस छोटे छोटे टॉपिक्स को एक लाइन में इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि परेशान मत होइए, जब प्रीलिम्स के बाद मेंस की क्लास में कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको सारे टॉपिक को अच्छे से पूरे एक क्लास अपन लोग 1857 पे करेंगे। बट अभी के लिए ये कुछ ऐसे नाम है जिनको नाम को आप उसमें आंसर में अपने, अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना दिया तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद भाई 1857 रिवॉल्यूशन के बाद जो दूसरा दौर आता है आजादी की तरफ का, वो आता है आपके अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। ये भी बहुत ही एक जबरदस्त आपके कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है। एंड कॉल फॉर द वुमेन ऑफ बिहार फॉर नेशनल मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी का आगमन और बिहार की महिलाओं से राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों होता क्या है कि इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जाते हैं। आपको पता ही होगा कि आपके 1915 में 9th of January, दैट वाज द डे जब महात्मा गांधी आपके रिटर्न होते हैं फ्रॉम, मतलब इंडिया पहुंचते हैं इंडिया में। और इस दिन हम लोग एक डे भी मनाते हैं, प्रवासी दिवस, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। और फिर उसके बाद 1916 में आपके सेशन होती है। उस सेशन में, लखनऊ सेशन में, आपके राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है महात्मा गांधी की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सारे टॉपिक्स आपके इस टॉपिक से थोड़ा अलग है, बट मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। 1916 में आपके राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं महात्मा गांधी को, चंपारण की प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम नहीं चंपारण की प्रॉब्लम बताते हैं। और महात्मा गांधी को बोलते हैं भाई आप आइए गांधी जी और सॉल्व कीजिए हमारे प्रॉब्लम को। गांधी जी भी एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि मैं आऊंगा। एंड देन उसके बाद जब गांधी जी पहुंचते हैं सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन 1917। और 1917 में जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, यानी कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में पहली बार गांधी जी का एक सत्याग्रह देखने को मिला था। आप लोगों में से कई लोगों को सत्याग्रह वर्ड के बारे में बता देता हूं, जिनको आता है वेल इनफ, जिनको नहीं आता उनके लिए बता देता हूं। सत्याग्रह इज अ हिंदी वर्ड विच इज बेसिकली मिक्स ऑफ 2 वर्ड, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, आग्रह मतलब कि क्या हुआ, सत्य मतलब कि सच, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। सो फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच्चाई के लिए रिक्वेस्ट कीजिए सामने वाले को, फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ रिक्वेस्टिंग समवन विदाउट वायलेंस, यानी कि बिना हिंसा के अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है, लग क्या, अगर आप सच्चे हैं तो सिंपल से सामने वाले से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप गलत हैं, मैं सही हूं, विदाउट वायलेंस, यानी कि बिना हिंसा के, या अहिंसावादी जिसको हम लोग कहते हैं। गांधी जी की अपनी फिलॉसफी है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो गांधी जी का पहला आपके सत्याग्रह था। इसके अलावा गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी था चंपारण। ये तो आपके रिसेंटली अभी आपके 66 बीपीएससी में क्वेश्चन था। सो वुमेन्स वाज कंपैरेटिवली निग्लिजिबल देन मेन इन पब्लिक सर्विस। और गांधी जी जब वहां आते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो वुमेन वाला कॉन्टेक्स्ट है, तो हमारा जो टॉपिक होगा इर्द गिर्द इसी के घूमेगा। तो गांधी जी जब यहां आते हैं तो निग्लिजिबल देन मेन इन पब्लिक सर्विस, गांधी जी जब यहां आते तो देखते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रीब्यूशन है महिलाओं का वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू पुरुष आपके चंपारण में। देन उसके बाद बिफोर द गांधी जी एज इन बिहार द पर्दा सिस्टम हैज कन्फाइंड अ वुमेन विद इन देयर होम, यानी कि गांधी जी के बाद भी नहीं पर्दा सिस्टम, ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गई, बट उसके पहले कोई इनको लीडर नहीं मिला। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताता हूं, गांधी जी ने जबरदस्त आकर के जबरदस्त एक क्रांति टाइप ला दी लोगों के मन में, लोगों के जहन में ला दिया कि भाई अब हम भी आजाद हो सकते हैं। और इससे महिलाएं भी काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। और जो गांधी जी के आने से पहले जो पर्दा सिस्टम था, कन्फाइंड था आपके वुमेन विद इन देयर होम, वो वुमेन मतलब कि वुमेन जो थी पर्दा सिस्टम के कारण आपके घर में कन्फाइंड थी, वो बाहर निकल करके आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। पिक्चर आप देख सकते हो इस तरीके से। And women got more opportunity in freedom movement under the leadership of महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के आने ही कि महिलाओं को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान होते हैं कि भाई आप अब फ्रीडम मूवमेंट में जुड़ सकते हैं। और ऐसे तमाम तरीके से कि जब महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण
तो वहां पे देखते हैं कि भाई सैनिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो साफ सफाई, सैनिटेशन, आसपास के जितने भी हाइजीन, इस तमाम तरह की चीजों पे महात्मा गांधी काम करते हैं और महिलाओं को भी काफी ज्यादा पुश करते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का यहां में देखने को मिलता है। इसके अलावा वुमेन्स आर कंपेरेटिवली सक्सेसफुल देन मेन इन एम्प्लॉइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए होता क्या है कि महिलाएं जो होती हैं वो आपके ज्यादा अच्छे तरीके से नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को समझ सकती हैं। आज भी अगर आप देखोगे ट्रेंड में, तो मतलब कि एक मैं कुछ स्टीरियोटाइप बातें नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे जज मत करना इस चीज पे, बट अगर आप डेटा और फैक्ट्स को देखोगे तो कितने लड़के लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते और कितने लड़कियां लड़कों के ऊपर हाथ उठाते आपको नजर आ जाएगा कि भाई लड़के की तादाद बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो वही चीज मैं बता रहा हूं। एक तो वुमेन्स आर कंपेरेटिवली सक्सेसफुल देन मेन इन एम्प्लॉइंग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इस तरह की चीजें जो है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां तुलनात्मक रूप में सफल होती हैं। और महात्मा गांधी का यही दो फिलॉसफी तो आपके पूरे एक स्वतंत्रता आंदोलन को एक आग देता है, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब देखिए, महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर अ कॉन्ट्रीवाइड स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये तो चंपारण की कहानी हो गई। अब चंपारण की कहानी के बाद आपके आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपका कब आता है दोस्तों? 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आ जाता है। तो रॉलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, हालांकि अपना अलग एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें विदाउट एनी ट्रायल किसी भी फ्रीडम फाइटर को हम लोग बिना किसी ट्रायल के किसी फ्रीडम फाइटर को हम लोग जेल में डाल सकते हैं 2 सालों के लिए। तो एक ब्लैक एक्ट इसको कहा जाता है, काला कानून, हालांकि वो अलग टॉपिक है। तो महात्मा गांधी के कहने पे पूरे के पूरे देश में रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के अपोज में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लाया और वो पूरे के पूरे देश में फैलाया। एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ये रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला, पॉइंट टू बी नोटेड, पहला मास लेवल पे यानी कि मास इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे, पूरे के पूरे संपूर्ण भारत में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, दैट इज रॉलेट सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, पहला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपके 1920 में आया था और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया था और पैन इंडिया मूवमेंट का यह आंदोलन था। सो देयर वाज अ बिग स्ट्राइक इन पटना, और पटना में भी, बिहार में भी इसके खिलाफ काफी बड़ी स्ट्राइक होती है, बहुत बड़ी हड़ताल होती है पटना में। और जो महिलाएं हैं एंड वुमेन्स टुक पार्ट इन द लार्ज नंबर, और जो महिलाएं हैं वो काफी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और ये आंदोलन अब दिखना शुरू हो जाता है। जो गांधी जी की मेहनत 1917 में होती है, वो 1917 के बाद दिखता है कि अब वो मेहनत जो है रंग ला रही है, वो मेहनत जो है अब आगे बढ़ रही है। सो महात्मा गांधी विजिटेड आरा, और महात्मा एक डेट है कुछ, महात्मा गांधी 4 दिसंबर 1920 को आरा विजिट करते हैं एंड एड्रेस अ स्मॉल गैदरिंग ऑफ वुमेन एंड एडवोकेट टू अडॉप्ट अ चरखा एंड स्वदेशी क्लॉथ्स। अब देखिए, यहां से गांधी जी की प्रिपरेशन मतलब कि आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए शुरू हो जाता है, और गांधी जी विजिट भी करते हैं कहां पे? आरा में, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक पोर्शन है। ऐसे जो पोर्शन है ना, बहुत ही कम जगह आपको मिलेंगे, और मेरा यही कॉन्टेक्स्ट होता है कि एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम बिहार वाला जो टॉपिक है वो आपके इसी वीडियो में सारा कवर अप हो जाए, विथ एमसीक्यू, विथ मेंस, विथ प्रीलिम्स, और इंटरव्यू के लिए भी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए, ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए। तो गांधी जी, मैंने आपको बताया कि 4 दिसंबर 1920 को एड्रेस करते हैं एक छोटे से गैदरिंग ऑफ वुमेन एंड एडवोकेट टू अडॉप्ट चरखा एंड स्वदेशी क्लॉथ। सो महात्मा गांधी 4 दिसंबर 1920 को आरा का एक दौरा करते हैं और महिलाओं के सामने एक प्रस्तुत होते हैं और उनको समझाते हैं, संबोधित करते हैं कि भाई चरखा और स्वदेशी कपड़ा अपनाने की वकालत करते हैं। और इस तरीके, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आने वाला है। ये देखिए, ये आपके उस आरा के गांधी जी के विजिट की कुछ तस्वीर दिख सकती है आपको। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड वुमेन ऑफ बिहार। ये भी भाई अब जैसे हम लोगों ने देख लिया भाई 1857 देख लिया, चंपारण देख लिया, रॉलेट सत्याग्रह देख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड वुमेन ऑफ बिहार, यानी कि भाई असहयोग आंदोलन और बिहार की महिलाओं के क्या आंदोलन है असहयोग आंदोलन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब भी हम लोग असहयोग आंदोलन सुनते हैं तो असहयोग, नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद अली, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद, इन सबों का नाम सुनते हैं। या बिहार से हम लोग राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांगत, इन सबों का नाम मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस पे सुनते हैं। बट कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आज आपको जान करके लगेगा कि भाई ये भी नाम है। पहला नाम आपके आता है सरला देवी। सरला देवी अपील द ब्रिटिश बिहारी स्टूडेंट टू बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफिंग मैं आपको करना चाहूंगा कि भाई नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग क्या होता है। तो नन, देखिए वर्ड में ही देखिए, नन कॉपरेशन यानी कि असहयोग, अ मींस होता है बिना सहयोग, मतलब कि सहयोग नहीं देना है हमें ब्रिटिशर्स को, दैट इज नोन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट मींस कि भाई हमें कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, असहयोग आंदोलन, और मतलब कि हमें ब्रिटिशर्स आप कॉपरेट नहीं करना है कि ब्रिटिशर्स से कोई भी स्कूल्स हो, ब्रिटिशर्स की कोर्ट हो, ब्रिटिशर्स का कोई भी सिस्टम हो, उसमें हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना है। सो दैट्स द पॉइंट, नहीं देना है, इसको ध्यान रखिएगा तभी ये लाइन आपको समझ में आएगी। सो सरला देवी ने अपील किया बिहारी स्टूडेंट से कि भाई ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो गवर्नमेंट स्कूल जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, दीज ऑल एजुकेशन सिस्टम जो है सारे के सारे वो आपके किसके हैं, तो वो ब्रिटिशर्स के ही हैं। तो अपन लोग करने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, तो अपन लोग को उसका करना है बहिष्कार, यानी कि अपन लोग को उसका करना है बॉयकॉट। सिंपल सी चीज है। तो सरला देवी ने बिहारी छात्रों से सरकारी स्कूल का बहिष्कार करने का अपील किया। सिंपल सी चीज है, बहिष्कार करने का अपील किया। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरला देवी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे कि सरला देवी कौन से आंदोलन से ताल्लुकात रखती हैं, तो सरला देवी आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आपके ताल्लुकात रखती हैं। कौन नाम? श्रीमती उर्मिला देवी। श्रीमती उर्मिला देवी, ये उनकी तस्वीर है श्रीमती उर्मिला देवी की। श्रीमती सीसी दास ऑफ पटना टुक पार्ट इन कैंपेन फॉर चरखा एंड स्वदेशी। इसके अलावा आपके श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती सीसी दास, कुछ ऐसे नाम जो कि आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए नाम हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। ये आपके क्या करते हैं, तो ये आपके कैंपेन करते हैं फॉर चरखा एंड स्वदेशी मूवमेंट। चरखा और स्वदेशी मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा आंदोलन ये लोग करते हैं, क्योंकि भाई चरखा जो था ये सिंबल था, यानी कि चिन्ह था, प्रतीक था स्वदेशी का। मतलब कहा जाए कि स्वदेशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी अपनाना और विदेशी को बॉयकॉट करना, बिल्कुल सिंपल चीज है, दोनों एक दूसरे के समझिए कि पहलू ही है। स्वदेशी मतलब क्या हो गया, अपने देश की चीजों को अपनाना, और चरखा मतलब जैसे मान के चले मैं आपको बताता हूं, बॉयकॉट करना, ठीक है, यानी कि आपके बॉयकॉट करना किसको भाई, तो बॉयकॉट आपके करना ब्रिटिश सामान को। तो ब्रिटिश सामान को मान के चले कपड़ा, ठीक है, मान के चले कपड़ा, तो क्लॉथ को बॉयकॉट अगर अपन लोग करेंगे तो भाई क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे तो भाई पहनेंगे क्या, तो पहनने के लिए हमें चाहिए देसी कपड़े, और देसी कपड़े कैसे बनेंगे, तो देसी कपड़े बनेंगे आपके चरखा से। इसीलिए जो चरखा कैंपेन है, ये चरखा कैंपेन स्वदेशी मूवमेंट के साथ आपके जुड़ा हुआ रहता है कि भाई खुद से अपना कपड़ा हम लोग बनाएंगे चरखे पे, और विदेशी कपड़ों को हम लोग कहेंगे बहिष्कार, बाय बाय टाटा बाय बाय करेंगे विदेशी कपड़ों को। अब अगला एक और नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, ये तो डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो नाम क्या है भाई, श्रीमती प्रभावती देवी। ध्यान रखिएगा, श्रीमती प्रभावती देवी, ये इनकी तस्वीर है, जो कि आपके जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। तो श्रीमती प्रभावती देवी, द वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में तो भाई कौन नहीं जानता है। was a pioneer among the women who travel along with महात्मा गांधी in Bihar to collect fund for देश बंधु मेमोरियल फंड। अब देखिए, गांधी जी जब आपके देश बंधु मेमोरियल फंड के लिए पैसा कलेक्ट करना चाह रहे थे, तो गांधी जी के साथ ये पूरे बिहार में घूमती है श्रीमती प्रभावती देवी, जो कि आपकी वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण है, और इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और साथ ही साथ गांधी जी के साथ घूम घूम करके महिलाओं के साथ, देखिए उस समय में इस टाइप का सिस्टम तो था नहीं। अब देखिए, गांधी जी तो पुरुष थे, अब पुरुष महिलाओं को ज्यादा अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू महिलाओं को कंपेयर कर पाएंगी। तो ऑब्वियस चीज है कि उनके साथ जो महिला थी वो थी आपकी प्रभावती देवी। ये पूरे गांधी जी के साथ घूमती थी और महिलाओं को कन्विंस करती थी कि भाई आप इस फंड में इकट्ठा कीजिए, और इसका असर ये निकलता है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार की महिलाएं, वुमेन्स ऑफ बिहार,
उन्होंने, बिहार की महिलाओं ने अपना आभूषण, जो आभूषण होता है भाई आपको पता ही होगा, आप भी बिहार से ही ताल्लुकात रखते हो, ज्यादातर लोग या इंडियन सोसाइटी से ही ताल्लुकात रखते हो, आपको पता होगा कि किसी भी औरत के लिए इसका जो आभूषण होता है, उसकी जो ज्वेलरी होती है, वो कितनी ज्यादा प्रीशियस होती है। और ये आंदोलन का इस दौर से चल रहा था, इस दौर से मतलब कि समझिए पिक पे था आंदोलन, कि महिलाओं ने अपने ऑर्नामेंट्स यानी कि अपने आभूषण तक डोनेट कर दिए, डोनेट कर दिए कि भाई अब आजादी की लड़ाई हम लेके रहेंगे, लो भाई मेरे गहने। समझ रहे हो, उस चीज को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहीं और नहीं, बिहार की धरती पे होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो पीसफुल सत्याग्रह वाज एडॉप्टेड एज अ वाइन शॉप एंड वुमेन फ्रॉम एमिनेंट हाउसहोल्ड टुक पार्ट। इसके अलावा शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह यानी कि पिकेटिंग, पिकेटिंग एक शब्द होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए शराब की दुकान है, ठीक है, ये मान के चलिए शराब की दुकान है, इस शराब की दुकान पे चारों तरफ भाई महिलाएं घेर लिए इनको, अब ना किसी को अंदर जाने दे रही हैं और ना बाहर से किसी को बाहर आने दे रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक शांतिपूर्ण तरीके से। अब देखिए शांतिपूर्ण तरीके क्यों हुआ, कि यहां पे वायलेंस नहीं हो रहा है भाई, किसी को हाथापाई, दुकानदार को हाथापाई मारा पिटी नहीं हो रही है। एक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने क्या किया कि पीसफुल सत्याग्रह वाज एडॉप्टेड एट वाइन शॉप एंड वुमेन फ्रॉम एमिनेंट हाउसहोल्ड टुक पार्ट। और शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह अपनाया गया और प्रतिष्ठित, ध्यान रखिएगा, और प्रतिष्ठित घरों की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इंस्पायर्ड बाय द ब्रेव वुमेन, और बहुत ही बहादुर महिलाएं जैसे कि श्रीमती सीसी दास, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती उर्मिला देवी, राजवंशी देवी, कस्तूरबा गांधी एटसेट्रा, द वुमेन ऑफ बिहार शोड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सबों से प्रभावित होकर के बिहार की, अब जैसे मानिए चले मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको आप एज ए वैल्यू के रूप में मत लेना, मतलब जैसे मैंने बोला कि महिला अपना ऑर्नामेंट दे रही है डोनेट, इसको आप एज ए वैल्यू के रूप में मत लेना कि भाई कितना ऑर्नामेंट दे रही है, एज ए इमोशन के रूप में देना, कि जैसे मान के चलिए कि महिलाओं के लिए कितना बड़ा त्याग है उनको अपना ऑर्नामेंट देना, इसको सोच के चलिए, तो अब आपको समझ में आएगा कि इस आंदोलन में किस तरह से बढ़ चढ़ करके महिलाएं हिस्सा ले रही थी। अब देखिए इसके बाद क्या आएगी, कहानी आपकी हो जाती है सॉल्ट मोमेंट, यानी कि दांडी मार्च जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दांडी मार्च के पीछे भी मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, आपको पता ही होगा डेट 12 मार्च 1930, ठीक है, विथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, और ये पहुंचते हैं आपके 6 अप्रैल को, ये आपके दांडी मतलब नमक का कानून आपके तोड़ देते हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं जो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई गांधी जी, कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं सॉल्ट मूवमेंट एंड वुमेन ऑफ बिहार को स्टार्ट करने से पहले। 12 मार्च 1930 का दिन गांधी जी निकलते हैं भाई साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, ठीक है, जो कि विथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, 78 अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स में से सिर्फ एक शख्स जो था वो था आपके बिहार से, ठीक है, सिर्फ एक शख्स इस 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर में से बिहार से था। उस एक शख्स का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए और ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ गांधी जी निकलते हैं और 240 माइल का रास्ता, ठीक है, वो आपके 24 दिनों में तय करते हैं, 10 माइल्स पर डे। और ये आपके क्वेश्चन भी था आपके 66वीं बीपीएससी में, 10 माइल्स पर डे का रास्ता, 240 मील का रास्ता वो तय करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को वो आपके नमक के कानून को आपके तोड़ते हैं, ठीक है। तो खैर ये बैकग्राउंड हो गया, आपके दांडी चल रहा था, गुजरात में सीन आपके चल रहा था। बिहार की बात करते हैं। सो ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट द वुमेन ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मूवमेंट ऑफ 1950 इन अ ग्रेट एंथुसियाज्म। यानी कि आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके दौरान बिहार की महिलाओं ने 1930 के नमक आंदोलन में बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ भाग लिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो भाई बिहार में तो नमक बनाने का सीन ही खत्म हो गया क्योंकि लैंडलॉक्ड है। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन, जैसे चौकीदारी टैक्स, ये आपके 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के आपके उसमें बिहार में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, तो चौकीदारी टैक्स मतलब कि हम लोग नहीं दे रहे थे, ये चल रहा था। 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। मेरा एक तरीका होता है कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कराते हुए जाता हूं कि भाई यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा शिवधारी पांडे एंड अदर वुमेन टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट। इसके अलावा आपके शिवधारी पांडे और दूसरी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवधारी पांडे, ये इनकी तस्वीर है, देख लीजिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंस बाय द इफेक्टिव स्पीचेस ऑफ श्रीमती सैलभाई राय, यानी कि श्रीमती आपके सैलवाला राय के इफेक्टिव स्पीचेस से आपके सांथाल परगना मेनी वुमेन टुक पार्ट इन ऑर्डर टू डिसॉल्व आपके सॉल्ट एक्ट। यानी कि ये जो शख्स हैं श्रीमती आपके सैलभाई राय, ये रही, तो इनके पावरफुल स्पीचेस से, इनके इंस्पायर्ड करने से जो सांथाल परगना के, यानी कि झारखंड वाला आज का प्रेजेंट डे का एरिया, वहां के लोग काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और इस सॉल्ट एक्ट यानी कि इस नमक के कानून को खत्म करना चाहते हैं। एक और प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा, हालांकि नेशनल हिस्ट्री का टॉपिक है, अपन लोग जब सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट करेंगे मेंस के लिए तो वहां पे बताएंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाई गांधी जी चूज सॉल्ट, व्हाई सॉल्ट, व्हाई नॉट लड्डू, ठीक है, व्हाई नॉट योर गुलाब जामुन, व्हाई नॉट योर रसगुल्ला, व्हाई नॉट समोसा, व्हाई सॉल्ट। मतलब कि नमक ही क्यों गांधी जी ने चुना? कुछ हर चीजों पर टैक्स लगता था भाई, चीनी पे लगता था, नमक पे लगता था, रसगुल्ले पे, हर चीज पे भाई टैक्स लगता था, तो भाई सॉल्ट ही क्यों चुना? रीजन, सॉल्ट इज अ थिंग जो कि आपके गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, अपर हो, लोअर हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रेस का हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी तरह का हो, उसके प्लेट में नमक पड़ता है। नमक इज द थिंग, नमक इज द बेसिकली इमोशन। नमक एक ऐसी चीज है जिससे जो हर इंसान के प्लेट में जाता है, तो दैट्स द पॉइंट गांधी जी चूज सॉल्ट। इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना, क्योंकि नमक से सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं गरीब हूं, आप अमीर हो, तो आप मिठाई खाओगे, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है भैया कि भाई नमक रोटी गरीब इंसान खा लेगा और आप भी नमक खाओगे। तो नमक इज द थिंग विच कनेक्ट ऑल द पीपल, जितने भी लोग हैं सबको नमक कनेक्ट करता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि गांधी जी ने नमक को चुना। एनीवे, सो वाइफ ऑफ श्री राम बहादुर, ध्यान रखिएगा, जो आपके राम बहादुर जो है, आपके राम बहादुर की जो पत्नी है, जो शाहबाद डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर्ड सॉल्ट इन फ्रंट ऑफ सासाराम पुलिस। जो शाहबाद डिस्ट्रिक्ट उस समय था आपके, जो आज के प्रेजेंट डे का आपके पड़ जाता है आरा बक्सर वाला जो एरिया है, वो वाला जो प्रेजेंट डे वाला शाहबाद पड़ जाता है। तो अब वो वाला जो एरिया जो खासकर वेस्टर्न वाला, ये जो बिहार का मैप है, ये वाला जो एरिया, ये आपके शाहबाद वाला पड़ जाता है डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे बेसिकली इसमें रोहतास वाला एरिया हो गया। यहां पे बेसिकली आपके श्री राम बहादुर की पत्नी ने क्या किया कि नमक बनाया इन फ्रंट ऑफ सासाराम पुलिस स्टेशन। देख रहे हो भाई, महिलाएं हैं पुलिस स्टेशन के सामने, नमक के कानून को तोड़ रही हैं। उस समय नमक का कानून तोड़ना बहुत बड़ी बात थी और पुलिस स्टेशन के सामने वो नमक के कानून को तोड़ रही है। सो सेक्रेटरी ऑफ हजारीबाग कांग्रेस कमेटी श्रीमती सरस्वती देवी along with श्रीमती साधना देवी were arrested and imprisoned for the 6 months। और हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की सचिव, कुछ लोग गिरफ्तारी भी होती है, श्रीमती सरस्वती देवी के साथ साधना देवी को गिरफ्तार किया गया और 6 महीने के लिए उनको जेल में भी आपके डाल दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछना, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा श्रीमती मीरा देवी ऑफ गिरिडीह, यानी कि गिरिडीह से, मतलब गिरिडीह से आपके ताल्लुकात रखने वाली मीरा देवी was the third बिहारी वुमेन टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह। और ये सारे जो महिलाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम को बस गो थ्रू आपको करके रहना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। इसके अलावा मिस हसन इमाम एंड श्रीमती विंध्यावासिनी देवी लेड द एजिटेशन इन विच वुमेन प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ फॉरेन शॉप्स। इसके अलावा श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें जो फॉरेन क्लॉथ्स है, यानी कि जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए, यानी कि जो फॉरेनर शॉप्स है, यानी कि फॉरेनर शॉप्स में आपकी विदेशी कपड़े की दुकान हो गई, या फिर जो विदेशी लिक्विड की दुकान हो गई, या ऐसे अनेक वो चीज जो बाहरी के दुकान है, बाहरी सामान को बेचते हैं, उसके आगे जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। और उस आंदोलन को लीड कर रहे थे मिस हसन इमाम एंड श्रीमती विंध्यावासिनी देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस ऑर्डर में, इन ऑर्डर टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स, वुमेन ऑर्गेनाइज थ्री लार्ज डेमोन्स्ट्रेशन एंड मोर देन 3000 वुमेन टुक पार्ट एंड श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर ऑफ एन एमिनेंट मुस्लिम फैमिली ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट टुक पार्ट इन द मूवमेंट। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर,
इस ऑर्डर में जो आपके फॉरेन क्लॉथ्स हैं, इन सारे फॉरेन क्लॉथ्स को आपके ऑर्गेनाइज किया गया, फॉरेन क्लॉथ्स जो थे उनका बॉयकॉट किया गया और क्लोथ थे उनको बेसिकली क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और यहां पे क्या हो रही थी कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे आपके प्रोटेस्ट किया जाता है और इस प्रोटेस्ट के बाद उन सब का बहिष्कार किया, क्योंकि चल रहा था आपके सिविल डिसओबीडियंट। एक और चीज मैं बताया, तो अभी जैसे मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताया, वैसे मैं आपको सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का मतलब बताता हूं। डिसओबे, ध्यान समझिएगा, सिविल मतलब कि लोग, डिसओबे यानी कि डिसओबे, ओबे मतलब क्या हो, कानून को नहीं मानना, डिसओबे करना, कानून को नहीं मानना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सहयोग नहीं देना। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का मतलब हो गया कानून को नहीं मानना। तो यहां पे कानून तोड़ा जा रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कानून नहीं तोड़ा जा रहा था, वहां पे बस सहयोग नहीं कर रहे थे। एक और नाम आता है राम स्वरूप देवी, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनको कहा जाता है भाई लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार, ध्यान रखिएगा। राम स्वरूप देवी इज ऑल्सो नोन एज आपके लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार। देखो भाई, ये है आपके राम स्वरूप देवी, ये है आपके लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार। नोटेड फॉर द वे शी इंस्पायर्ड पीपल ड्यूरिंग सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट। उन्होंने सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में मतलब कि काफी ज्यादा लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने स्लोगन दिया कि भाई वेकअप सिस्टर वेकअप, यानी कि जागो बहनों जागो, अब वक्त आ चुका है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो लड़ाई। और दैट्स व्हाई शी इज नोन एज द लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, इनको कहा जाता है लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेन अमेज्ड, ध्यान रखिएगा, राम स्वरूप देवी, लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार, डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेन अमेज्ड एट द ट्रम्पेट ऑफ राम स्वरूप देवी एंड शी वाज इम्प्रिजन्ड। और राम स्वरूप देवी से ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे लक्ष्मीबाई से डर गई, वैसे इनसे भी काफी ज्यादा डर गई। और एट द एंड उनको शी वाज इम्प्रिजन्ड इन 1931 में जेल में डाल दिया गया, एट भागलपुर सेंट्रल जेल। और वो रिलीज कब होती है, तो आपके गांधी इरविन पैक्ट के बाद। जो कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसमें पता ही होगा आपको, डिमांड्स गांधी रखते हैं। और डिमांड में ये भी होता है कि जितने भी लोग जिनको जेल में आपने डाला है, जिन पर वायलेंस का कोई भी चार्ज नहीं है, जिन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया है, उनको जेल से रिहा कर दिया जाए और फिर उसके बाद ही वो आपके रिहा होती है। वुमेन सत्याग्रही अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती आपके साधना देवी इन संथाल परगना हैज ट्रबल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज चिल्ड्रन ऑल्सो टुक पार्ट इन इट। अब देखो भाई, महिलाएं अगर आंदोलन में आती हैं ना, तो महिलाओं के आंदोलन में आने के साथ ही साथ उनके बच्चे भी आंदोलन में आते हैं। तो वैसा ही कुछ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो श्रीमती साधना देवी इन संथाल परगना में, उन्होंने ब्रिटिशर्स को और ज्यादा परेशान किया, क्योंकि उनके आने के साथ ही साथ उनके जो बच्चे, यानी कि जितने भी महिला, उनके बच्चे भी इस आंदोलन में, जो बच्चे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया आंदोलन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स फ्रॉम गया, श्रीमती आपके चंद्रावती देवी वाज अरेस्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चौकीदार टैक्स। अब देखिए चौकीदार टैक्स क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूंगा। ये हालांकि आपके 63rd बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यहां पे दोस्तों आपके हुआ क्या था। चौकीदारी टैक्स में होता क्या था कि बिहार है आपका लैंडलॉक, ठीक है, बिहार जो आपका लैंडलॉक है, समुद्र नहीं है इसके आसपास, तो यहां पे आपके नमक नहीं बनेगा, नो सॉल्ट। अब जब नमक यहां पे नहीं बनेगा तो होता क्या था कि भाई चौकीदारी टैक्स लिया जाता था। क्या था चौकीदारी टैक्स, तो जो आपके पीजेंट्स हैं, किसान हैं, किसानों को देना पड़ता था चौकीदारी टैक्स उनकी सुरक्षा के लिए। और ऑब्वियस चीज है, कंपलसरी उनकी सुरक्षा के लिए उनको दिया जाता है। इसके कारण नुकसान क्या हो रहा था, जो गरीब किसान थे वो पिस रहे थे, और ज्यादातर किसान आपके गरीब ही थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जब बॉयकॉट हो ही रहा है तो अपन लोग भी इस चौकीदारी टैक्स, जो कि आपके जैसे नमक का कानून जो है वो आपके एक्सप्लॉयटेटरी है, वैसे ये जो चौकीदारी टैक्स है भी एक्सप्लॉयटेटरी है, मतलब शोषण हो रहा है हमारे ऊपर, तो अपन लोग इस टैक्स को नहीं मानेंगे। और यही चौकीदारी टैक्स जो है इसको इन्होंने नहीं मानते हैं और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के पैरेलल में चलता है। और फीमेल लीडर जो कि आपकी श्रीमती चंद्रवती देवी है, वो अरेस्ट होती है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। आप लोग से होमवर्क है, एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट कहां पे चला था। कमेंट बॉक्स में होमवर्क आप लोग लिख के बताइएगा, एंटी चौकीदारी टैक्स कहां पे आपको चला था। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। A large gathering was organized in आरा में जबरदस्त गैदरिंग ऑर्गेनाइज होती है
30th of March 1931 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेथ पनिशमेंट ऑफ सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एंड श्रीमती आपके कुसुम कुमारी देवी। और भाई यहां पे 1931 में जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द डेथ पनिशमेंट, यानी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के डेथ पनिशमेंट के खिलाफ श्रीमती कुसुम कुमारी देवी, ध्यान रखिएगा ये है श्रीमती कुसुम कुमारी देवी, ये इस प्रोटेस्ट को आपके लीड करती हैं, लीड दिस प्रोटेस्ट को, ध्यान रखिएगा भगत सिंह। तो हर चीज में भाई बिहार जो है, बिहार के महिलाएं पीछे नहीं है। कुछ ऐसे नाम जो हमें पता नहीं है, लेकिन सारे के सारे देख रहे हो भाई, ये सारे के सारे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और नाम, 7 वुमेन along with वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 7 महिलाएं, वाइफ ऑफ राजेंद्र प्रसाद, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, श्रीमती राजवंशी देवी एंड चंद्रवती देवी वेर अरेस्टेड फॉर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी। ये देखिए, ये है आपके राजवंशी देवी, इसके अलावा चंद्रवती देवी, ये सारे के सारे अरेस्ट होते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी और चंद्रवती देवी 7 महिलाओं के साथ आपके 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के रूप में अरेस्ट होते हैं। अब आप में से दिमाग है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो इसके पीछे की भी बैकग्राउंड है। 1930 की बात है, लाहौर सेशन, ठीक है, 1930 लाहौर सेशन। और एक ब्रीफिंग में आपको बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस सेशन में तय किया कि अपन लोग को अब चाहिए पूर्ण स्वराज, और उन्होंने उस दिन को तय किया। उन्होंने मिडनाइट यानी कि 30 ऑफ दिसंबर के मिडनाइट पे, जब सारी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तो हम लोगों ने वहां पे रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपने कांग्रेस वर्कर्स के साथ झंडा फहराया, और एक दिन उन्होंने तय किया जो था आपके 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1931 का दिन था, जिस दिन हम लोग मनाएंगे आजादी। और इस दिन को ही याद करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को 1949 को तैयार हो गया था, बट फिर भी हमने 2 महीने वेट किया ताकि इस दिन को हम लोग यादगार बनाएं, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं टू मेमोराइज दैट डे। हालांकि इन सब चीजों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब मैं हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को आऊंगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, रोल ऑफ वुमेन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था। तो वुमेन ऑफ बिहार, स्पेशली द नंबर ऑफ महिला चरखा समिति ट्राइड हार्ड टू इग्नाइट द फायर एंड गिव एफर्ट टू मेक इट कंट्रीवाइड। यानी कि जो भाई वुमेन ऑफ बिहार, बिहार की महिलाएं, स्पेशली जो आपके महिला चक्र समिति जो थी, उन्होंने काफी मेहनत की, काफी कोशिश की टू इग्नाइट द फायर एंड गिव एफर्ट टू मेक इट्स कंट्री, यानी कि पूरे के पूरे संपूर्ण भारत में इस आंदोलन को फैलाने का। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहा जाता है लास्ट नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के ताबूत में आखिरी कील जो था आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको कहा जाता है। और इस स्लोगन गांधी जी ने इस मूवमेंट में देते हैं, डू और डाई अफेक्ट दीज वुमेन्स डीपली। और डू और डाई का जो स्लोगन था, इस स्लोगन से काफी ज्यादा महिलाएं जो थी ये आपके इंस्पायर्ड हुई थी। इसके अलावा भगवती देवी, सिस्टर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा भगवती देवी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, जो कि पहले राष्ट्रपति भी थे हमारे इंडिया के, आपको पता ही होगा, उनकी बहन थी भगवती देवी। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लिया 9 अगस्त 1942 को इन पटना में बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया, एक प्रोटेस्ट किया, एक धरना प्रदर्शन किया वहां पे, और विशाल विरोध का नेतृत्व किया भगवती देवी। देखो लीडर्स भी हम लोग महिलाएं यहां से निकल रही हैं, यह है आपके भगवती देवी। इसके अलावा शारदा एंड सरस्वती देवी, द डॉटर ऑफ लेट राम विनोद सिंह फ्रॉम आपके मलकचक्का, एज 14 and 11 years respectively, were punished for hosting the flag at दिगवारा ब्लॉक इन छपरा। इसके अलावा शारदा और सरस्वती, इनकी उम्र पता है आपको कितनी है? इनकी उम्र जस्ट शारदा देवी 14, सरस्वती 11 सिर्फ। और इनको पनिशमेंट दिया जाता है कि भाई दिगवारा ब्लॉक जो कि छपरा में है, वहां पे फ्लैग को होस्ट करने के लिए। देखिए इंस्पायर्ड, कम उम्र की महिलाएं, जो आज के डेट में इमेजिन कीजिए 14 साल 11 साल की उम्र क्या होती है, इस उम्र में महिलाएं निकल रही हैं घर के बाहर, झंडा फहरा रही हैं, अरेस्ट हो रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत मेहनत लगी है। अ ग्रेट प्रोसिक्यूशन वाज मार्च टू डुमका ऑन 19 अगस्त दैट वाज लेड बाय आपके जम्बावती देवी एंड आपके श्रीमती प्रेरणा देवी। और बहुत ही बड़ा 19 अगस्त को दुमका तक एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व आपके जाम्बवती देवी और श्रीमती आपके प्रेमा देवी ने किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राम प्यारी देवी, मनोरमा देवी, शैल कुमारी, बिंदे देवी,
चंद्रमणि देवी, ये इम्प्रिजेंट फॉर द 3 months, इन लोगों को 3 महीने की सजा भी दी गई अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दानापुर ऑन 27th of April। बहुत इंपॉर्टेंट नाम्स है, इन सारे नामों को आप सब लोग जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं, मेनी वुमेन्स इन बिहार वेर मैट्रिड विद द बुलेट्स ऑफ पुलिस, यानी कि जब पुलिस की गोली चलती है तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो बिहार की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शहीद हो गई। इनमें से कुछ नाम है आपके श्रीमती, आपके विराजी, आपके महियन फ्रॉम आपके गोरखपुर विलेज, इसके अलावा कुमारी दंतुत्री देवी आपके रोहिया इन मुंगेर, इसके अलावा आपके सुधा शर्मा डॉटर ऑफ आपके सुखदेव शर्मा फ्रॉम द विलेज ऑफ आपके बेलची इन पटना। उन उत्पीड़ित महिलाओं में मुख्य रूप से घोरामारा गांव के श्रीमती विजारी, इसके अलावा मुंगेर के रोहियार से कुमारी धतूरी, पटना के बेलची गांव से आपके सुखदेव शर्मा की बेटी सुधा शर्मा, इन सबों का इसमें आपके शहीदी इनको होती है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ पुरुषों ने, महिलाओं ने भी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, ना सिर्फ आंदोलन में बल्कि आंदोलन में उन्होंने लीडरशिप भी, नेतृत्व भी प्रदान किया है और शहीद भी होते हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं। इसके अलावा द वुमेन ऑफ बिहार वेर कंसिडर्ड एज द इंडियन लेवल इन बिगिनिंग ऑफ 1947, राजकिशोर देवी, विंध्यासुनी देवी, इसके अलावा आपके रामटकनूक देवी, यानी कि 1947 की शुरुआत में बिहार की महिलाओं को भारत स्तर के रूप में माना जाता था। कुछ नाम राजकिशोर देवी, विंध्यासुनी देवी, राम तनुक देवी, चंद्रावती देवी, सरस्वती देवी, ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि बिहार में कांग्रेस कमेटी में काम करके अविश्वसनीय योगदान उन्होंने प्रदान किया है और बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है आजादी के लिए उसमें महिलाओं में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब कुछ एमसीक्यू करते हैं भाई, कुछ एमसीक्यू करते हैं। क्लास अच्छी लग रही है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। फटाफट कुछ एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का अंदाजा अब लग चुका होगा। पहला क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टूडेंट इन लार्ज नंबर हैड बॉयकॉटेड द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया? क्या वो सरला देवी हैं, क्या वो प्रभावती गुप्ता हैं, क्या वो आपके रामकली देवी हैं, या फिर वो आपके सुचित्रा देवी हैं? फटाफट बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरला देवी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दीज वेर द पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण, निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? क्या वो सुचित्रा देवी थी, उर्मिला देवी थी, प्रभावती देवी थी, या फिर आपके सुनैनी देवी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा प्रभावती देवी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट द वुमेन ऑफ बिहार हैज कॉन्स्टिट्यूटेड विच कमिटी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया? क्या वो आपके संपर्क समिति है, उम्मेदन समिति है, बिहार समिति है, या फिर चरखा समिति है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सवाल का सही जवाब दे पा रहे होंगे। चरखा कमेटी। देखिए सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिए, गलत हो या सही हो। सही हो गए वेल इनफ, गलत हो गए सही बताने के लिए मैं हूं और समझा दूंगा, और एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हुज ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस? क्या वो आपके साधना देवी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सराना देवी, सरस्वती देवी, सुचित्रा देवी, या फिर सैलबाला राय? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा सरस्वती देवी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट हुज लीडरशिप इन संथाल परगना एरिया these were अब demonstrated against the salt law, यानी कि सविनय अवज्ञा के समय संथाल परगना क्षेत्र के किसके नेतृत्व में नमक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे? क्या वो आपके सैलबाला देवी है, सैलबाला राय है, सरला देवी है, उर्मिला देवी हैं, या फिर आपके जहन राय हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा आपके सैलबाल राय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया चौकीदारी टैक्स। बिहार अपना लैंड लॉक्ड एरिया है, यहाँ पे नमक तो नहीं हम लोग बना सकते हैं, समुद्र के किनारे कोई समुद्र नहीं है, तो उसके ही मतलब कि साइमल्टेनियसली आपके बिहार में चौकीदारी टैक्स को हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे। और आप लोग को मैंने होमवर्क दिया, एंटी चौकीदारी मूवमेंट आपके कहाँ पे चला था? क्या वो आपके साधना देवी है, अमरावती देवी हैं, या फिर चंद्रवती देवी हैं, या फिर आपके ऑल ऑफ द अबव? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तो सवाल का सही जवाब आपके हो जाएगा चंद्रवती देवी।
अगले क्वेश्चन की तरफ, Who of the following inspired many other women by visiting various villages to participate in civil disobedience movement? निम्नलिखित में से किसने कई अन्य महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए विभिन्न गांवों का दौरा करके प्रेरित किया? क्या वो राम स्वरूप देवी हैं, साधना देवी हैं, गीता देवी हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया राम स्वरूप देवी, जिनको कहा जाता है आपके लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who of the following freedom fighter woman was popular as a आपके डिक्टेटर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं तानाशाह के या डिक्टेटर के रूप में लोकप्रिय थी? चंद्रवती देवी, रामप्रीत देवी, सालू देवी, या फिर आपके प्रमिला देवी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके चंद्रवती देवी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, Which of the following was the wife of राजेंद्र प्रसाद? कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद की वाइफ कौन है? राम स्वरूप देवी, या फिर आपके प्रभावती देवी, या फिर आपके शीला देवी, या फिर आपके राजवंशी देवी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो डी हो जाएगा आपके राजवंशी देवी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, Who of the following was arrested? ध्यान रखिएगा, Who of the following was arrested from दुमका during the course of पर्सनल सत्याग्रह? यानी कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार कर लिया गया था? क्या वो आपके महादेवी केजरीवाल हैं, क्या वो भगवती देवी हैं, साधना देवी है, या फिर आपके रामस्वरूप देवी? इसका हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका सब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके महादेवी केजरीवाल इज द राइट आंसर, जिसको व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे थे, या मुझे नहीं पता कौन थे, आप लोगों को लिखना है पहले, दूसरे, तीसरे, टॉप 3 जो आपके सत्याग्रही हैं, इन तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आप लोग का आज का होमवर्क होगा। दूसरा होमवर्क मैंने आप लोग को बता दिया है कि भाई एंटी चौकीदारी मूवमेंट कहां हुआ था, उसका आप लोग होमवर्क लिख दीजिएगा, मतलब एंटी चौकीदारी मूवमेंट कहां हुआ था। तीसरा होमवर्क दिया था कि आपके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर जो गांधी जी के साथ चले थे आपके साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, उसमें एक बिहार से ताल्लुकात रखते थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सारे आपके होमवर्क हैं, पता कीजिए नेट पे सोर्स करके और कमेंट में लिखिए। मैं सबके कमेंट को देखता हूं और सबके कमेंट को रिप्लाई भी देता हूं। अगर आप लोग देखते हुए तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूं। Who of the following was arrested during the पर्सनल सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, मतलब महात्मा गांधी के साथ, सॉरी बाय नहीं हो जाएगा, विथ महात्मा गांधी के साथ, विथ हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी क्यों गिरफ्तार करेंगे? क्या वो आपके हो जाएगा प्रियवदा, जगत रानी देवी, जानकी देवी, मतलब महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपके ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माय फेसबुक आईडी, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। आपके कोई भी सजेशन, फीडबैक्स वगैरह हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। एंड क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे जाइए, क्रैक इट विद आदित्य सर्च कीजिएगा, उस पर स्टडी IQ का लोगो बना होगा, क्रैक इट विद आदित्य। कल एक बच्चे ने कमेंट किया सर आपके नाम से फेक ग्रुप बन रहा है, तो परेशान मत होइएगा। इसमें तकरीबन आपके 1300, मतलब 1300 के आसपास, आपके 1300 से ज्यादा है, कुछ बच्चे हैं जुड़े हुए। तो क्रैक इट विद आदित्य सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, और ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ क्लास के इमीडिएट बाद आपको मिल जाएंगी इसी ग्रुप पे, और मेरी जितनी भी क्लास, उन सारी क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो, और आज के इस क्लास में आपका नजरिया बदला हो, और बहुत कुछ नई नई चीजें आपको जानने को मिली हो, और आपके प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, क्लास आपके काम आ जाए कहीं ना कहीं, मैं ऐसी कामना करता हूं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।